प्रेज द लॉर्ड। मैं शेरवाल घोषाल पश्चिम बंगाल से बात कर रहा हूँ। कलकत्ता का नज़दीक में एक छोटा सा मैंने गांव है, वहाँ से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये कुछ वीडियो किया था मैंने, छोटा बंगाली लैंग्वेज में, जो आम आदमी है वो कर सकता है। तो ये वीडियो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मसीह मंथन बैठक का फॉलोअर्स हूँ और मेरा मन में जो जलन है, इसके पहले भी मैंने ये वीडियो किया था। मेरे को बहुत गुस्से में मैंने वो वीडियो किया था। बट जब मैं वीडियो कर रहा था, जिस जगह में कर रहा था, इतना नॉइज़ थे और उसी नॉइज़ को चलते हुए वो आवाज़ को सुनाई नहीं दे रही, तो इसीलिए मैंने उसको पोस्ट नहीं किया है। तो आज मैं कर रहा हूँ, फिर से बना रहा हूँ ये वीडियो। सबसे पहले देखिए सैमुअल जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। आप एक बुज़ुर्ग इंसान है, मैच्योर्ड इंसान है, मैं भी बुज़ुर्ग ही हूँ आज के। आप जिस तरह से हमारा जो डैनियल सर है, उनको जिस तरह से आप उनके पीछे लगे, इसमें आपका मकसद क्या है? आपका मकसद क्या है, आप मेरे को बताइए तो। क्योंकि प्रभु यीशु ने कब कहा है कि किसी को गलत शब्द बोलो? उन्हें तो अच्छा शिक्षा दे के गया ना। आप उस दिन आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, किसी के पर्सनल लाइफ में आप ये कर रहे हो, तो ये व्हाट इज़ दिस? ये क्या मसीह का मैंने कल्चर को आप बर्बाद कर रहे हैं? और आप सिर्फ नहीं, आप जैसा मैंने बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो में पोस्ट कर रहा है। आप लोग तो प्रभु यीशु का ही बंधन कर रहा है। जो पॉल बोले थे, अगर आप लोग ऐसा करोगे तो प्रभु यीशु को डेली रोज ही क्रूस में चढ़ाना पड़ रहा है। आप वही कर्म कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रभु के साथ प्रभु यीशु को लेके बिजनेस है आप लोगों का मेन अपॉर्चुनिटी, मेन टारगेट। जैसे वो सब साधु शास्त्र है ना, साधु वगैरह जो भी है इनकम के लिए। हमारे यहाँ पे एक आइडल है जो बंगाल के है, वो लोग जानते हैं, तारापीठ बोल के। मैं एक बार बहुत साल पहले, जब मसीह में नहीं था, जब मैं एक्चुअली आई एम बिलोंग्स टू ब्राह्मण फैमिली, तो मैं बहुत साल पहले मैं गया था। एक जो है ना, वो क्या रहता है, प्रीस्ट वगैरह जो रहता है, उनके साथ मैंने मुलाकात किए थे। उसको सरकारी नौकरी मिला था उसको, एंड दैट टाइम उस टाइम उसे सरकारी नौकरी छोड़ के वो प्रीस्टगिरी कर रहा है। वो तो क्या पैसा कमा के देगा? ये तो ज़्यादा पैसा कमा के देगा। तो आप लोगों का पैसा कमाना है क्या? और आप लोग डैनियल राज जी के पीछे आप लोग इसीलिए लगे हो कि आप लोगों को दुकान बंद हो रही है, क्योंकि आपको समझ में आ रही है ना। भले सामने आपका जो फॉलोअर्स है वो सामने आता नहीं है, हो सकता है आपकी डर के मारे नहीं आते होंगे, हो सकता है कि दूसरा आप लोग वो भी देख रहे हो कि आपकी चर्च में लोग कम होते जा रहा है, क्योंकि सब खरी शिक्षा के ऊपर अब जा रहा है। और इसीलिए किसी को गलत शब्द बोल रहे हो। गलत शब्द बोल के तो आपको तो चलो मैंने क्या मिलने वाला है आपको? अगर आप गलत शब्द यूज़ करोगे किसी के बारे में, कोई भी इंसान हो, से 100 कोई भी हो सकता है, तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको तो आगे जाके जवाब तो ऊपर वाले को देना पड़ेगा ना तो आपको हमारा पास्टर जी को देना पड़ेगा, ना आपको कोई दूसरे को देना पड़ेगा, प्रभु यीशु को ही देना पड़ेगा। यीशु के नाम पे ये जो क्या बोलता है ना हिंदी में, धंधा करना छोड़ दो। आप प्रभु यीशु में सही में काम करो। नॉलेज नहीं है तो नॉलेज को क्रिएट करो। आप बीच में एक प्रीचिंग बोले थे, मैथ्यू चैप्टर 28 का 19-20, लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्ड, वो क्या बोला था आपने? एक तो चलो ठीक है, बपतिस्मों के लिए आपने बोले थे ये लेना चाहिए, और उसका जो रेफरेंस है, ये जो आपकी 28 का 29 है, उनका रेफरेंस क्या है? एशाया में है, एशाया 52 का 10 में है,
49 का 22 में है। जो शाम है, दाऊद, राजा दाऊद ने जो लिखा था उसका 22 का 27 में है। 3 जगह पे है, 3 जगह पे बोला था। मगर आपने सबसे ज़्यादा जो जोर दिए थे वो दिए थे आपने 28 का 20 में, कि प्रभु यीशु ने क्या बोला। प्रभु यीशु ने बोला जो हमने सिखाया जाके करो। उन्होंने क्या सिखाया? दसवंश दो, लाला लूला बोलो, ये 100 लो रो, ये हो रो, ये सब सिखाया। लोगों को गाली दो, ये सिखाया आप लोगों ने? ये सिखा रहे हो आप लोग? पता नहीं आप लोग मैंने कैसे ये सब कर रहे हो, प्रभु यीशु को बदनाम कर रहे हो। क्या हालत होगा आपने कभी सोचा क्या? कि उल्टा सुल्टा आप लोग बोलते हो किसी के बारे में, तो आप लोगों का हालत क्या होगा? आपको जानकारी है क्या? आपको बाइबल तो पढ़ते हो ना? मुझे तो मालूम, डाउट है कि मैं तो सादा सीधा आदमी हूँ, ना मैं पास्टर हूँ, ना मैं लीडर हूँ, ना कुछ हूँ, एक आम सेवक हूँ, सर्वेंट। मुझे इतना समझ में आता है कि आप लोग गलत हो। बाइबल का नॉलेज जो है ना, ये सब जीरो है, जीरो। और सबसे बड़ी बात है, हमारा पास्टर जी ने तो आपको सब आप जैसे जो लोग हैं इनके सब लोगों को बोला था, भाई आओ हमको समझाओ, डिबेट करो। पीठ पीछे बोल के क्या मतलब होता है? आप डिबेट में आप देखो व्यभिचार के बारे में बात करते हो, व्हाट इज दिस? आप जो बात लिखा, मैंने आपने जो प्रचार कर रहा था, आपको मालूम है क्या ये मान आने का मामला भी हो सकता है आपके केस में? आइडिया है? तो आप लोगों को सुधार जाओ, मैं आपको बोलता हूँ। मेरे लिए मत सुधरो, हमारा जो पास्टर जी है उनके लिए मत सुधरो, प्रभु के लिए सुधरो। बहुत सारे लोग ये चीज़ पता नहीं होती है। बस जिसको हमारा प्रभु यीशु के मैंने बदले में छोड़ा गया था, वो भी चेंज हो गया था। अगर जानकारी नहीं है तो हिस्ट्री जाके पढ़ो। और दूसरी बात, ये जो आपने 19 का 20 आप जो बोल रहे हो, आप 28 का 20 में सिर्फ जो एक जगह पे लिखा हुआ है, एक्स चैप्टर आपको 2 का 42 में वो लिखा हुआ है। और वह क्या लिखा है वहाँ पे? लिखा हुआ है जो मैंने फॉलोअर्स बन रहा था, वो लोग क्या कर रहा था? वो लोग प्रार्थना कर रहा था, प्रभु बोझ ले रहा था, एक साथ संगति कर रहा था और प्रभु यीशु का शिक्षा पा रहा था। यही तो लिखा हुआ है। और कॉन्टेक्स्ट जो था, वो जो आपने जो 20 को ऊपर इतना जोर दिया था, कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एक ही जगह पे है। तो आप लोग, मुझे मालूम नहीं है आप लोग कितना बाइबल आप लोग जानकारी लेते हो, क्योंकि आप लोगों को बाइबल पढ़ना कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को धंधे से मतलब है। और सिर्फ आप नहीं है, ये 90% जो है ना मसीह समाज, सब लोग कर रहा है। और सबसे बड़ा जो चीज़ आ रही है, जो मेरे नॉलेज में है, ये बाहर का जो आदमी लोग हैं, जैसे इंडिया में डिस्टर्बेंस करने के लिए या दूसरे जगह पे जो भी है, व्हाट इज, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मैं जस्ट एग्जांपल की तरफ से बोल रहा हूँ। बाहर से फंड आती है, ऐसे ही बाहर से फंड आती है, ये सब मसीह समाज को लूसीफर ने फंड इकट्ठा करके देता है हर जगह पर। सॉरी। तो मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, जो हमारा बाइबल जो लिखा गया में सब, जो हमारा जो सुसमाचार का जो चारों किताब लिखा था, और बहुत सारे लोगों ने जिसको बाइबल में काउंट नहीं किया गया है, इवन जो यहूदा जो थे, जुडास,
जो प्रभु यीशु को पकड़ा दिया था उसका भी सुसमाचार है, थोड़ा सा छोटा सा। और मरियम का भी है, मैरी जो उन्होंने भी लिखा था। तो ये सब का एक्सेप्ट नहीं किया था हमारा जो लोग बाइबल को मैंने ये किया था। तो ये जो आपकी ये कब लिखा गया था? ये जो जैसे मोती वगैरह जो इन लोगों ने कब लिखा था? इमीडिएट लिख दिया था क्या प्रभु यीशु ऊपर जाने के बाद स्वर्ग में? नहीं लिखा था। सबसे पहले जो सुसमाचार लिखा गया था वो लिखा था मार्क ने। मार्क कौन है? मार्क है आपकी ये अभी उसका बेटा बोलता था, मैंने बहुत अच्छे करीबी थे आपका, जैसे तीमुथियुस पॉल की थी ऐसे मती का था। उन्होंने लिखा था 55 से लेके 59 AD में लिखा था। मोती ने लिखा था 55 से लेके 65 AD के अंदर। लूक जो यूनानी था, ग्रीक थे, उन्होंने लिखा था 58 से लेकर 65 AD में। उन्होंने एक्ट्स जो लिखा था प्रेरितों का काम लूक ने, वो लिखा था 61 से 64 AD में। और हमारा जॉन जो है, जॉन ने लिखा था 135 AD में। और वो सबसे लास्ट जो लिखे थे 135 AD में। तो उस समय तो ऐसा आज का ज़माना जैसा लैपटॉप वगैरह कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों ने जो सुना था, जो देखा था, वही लिखा था। तो ये सब लेके उसको गलत इंटरप्ट मत करो। जैसे दशमांश लेके हो रहा है, किसी को भी पूछो मालाकी 3:10 तो क्या है, क्या हिस्ट्री है, किसी को मुझे मालूम ही नहीं है। बोलता अरे बाइबल में तो लिखा हुआ है दशमांश का, ऐसा है। आपको एक बात बोलता हूँ, जो आप लोग कैसे धंधा करते हो। आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो हर साल ही होता है, मेरे को जानकारी मिला 2 साल पहले। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है। तो जो बड़े पास्टर आया था वो बोला था तुम लोग दिल खोल के दान दो, प्रभु तुमको दुगना देगा। तो एक पास्टर वहाँ पे थे, उन्होंने अपने मनी बैग से सबको दिखा के पूरा पैसा डाल दिया झोली में। फिर अंत में वो पूरा पैसा बोले, बड़े पास्टर बोलते हैं प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया, ये पूरा पैसा आप रखो, ये आपके लिए प्रभु ने दर्शन दिया। सोचो क्या धंधा है। 3 दिन का था कॉन्फ्रेंस, 2 दिन में लोग ने जितना ज़्यादा पैसा था सब दे दिया झोली में। मुझे तो लगता है कि आने के लिए भी इन लोगों को तकलीफ होंगे वापस। तो यही तो धंधा है। हमको भी बहुत सारे पास्टर ने सिखाया था, भाई उपवास कर पैसा आ जाएगा, दशमांश दे पैसा आ जाएगा। मैं भी दिया हूँ दशमांश, पर रेगुलर नहीं दिया हूँ। जब लगा तो दिया, बट ऐसे मन से आया कि नहीं देना है, नहीं दिया। तो मेरा एक ही कहना है आपको, समूएल जी सुधर जाओ। अगर आप प्रभु में है तो सुधर जाओ। मेरा हक है आपको बोलने की, क्योंकि आप लोग जो गलत पिचिंग कर रहे हो, किसी को इंसल्ट कर रहे हो, ये बहुत ही गलत है। ये जो आप लोग गलत शिक्षा दे रहे हो ना, एक अंधे को रास्ता दिखा रहे हो। और ये सब जो होने वाला है ना, ये ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ है कि आप लोग ऐसे करने वाले हो। सेकंड पीटर में भी लिखा हुआ है, जूडा में भी लिखा हुआ है। तो मैं अंत में एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप लोग सुधरो। अगर आपके पास गट्स है, अगर आपको लगता है कि पास्टर डैनियल रज गलत है, तो साबित करो। पीछे नहीं, पीठ पीछे नहीं, सामने साबित करो। वचन को लेकर बात करो, पर्सनल कुछ नहीं भाई।
तुम्हारा जूता का क्या है, तुम्हारा बाल क्या है, तुम कैसे बैठते हो, ये सब लेके मत करो। वचन लेके बैठो, वचन से बात करो। अगर आप अगर ताकत है, अगर सही में आपने बोलना नहीं चाहिए, आई सॉरी, सही में आप लोग मैंने गलत सब हम आपको मैंने आपको बोलना नहीं चाहिए। अगर सही में है ना एक बाप की औलाद, तो साबित करके दिखाओ। पीठ पीछे वीडियो बना के आप लोग गलत काम मत करो। ये आपके लिए अकेले के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको नाम लेके बोल रहा हूँ बोल के नहीं। ये जितने आप लोगों ने जो ये गलत आदमी है, अगर एक इंसान लास्ट 5 साल से ओपनली सबके साथ बात कर रहा है, ओपनली चैलेंज कर रहा है, तो कुछ तो सीख के आया ना रे बाबा। शिक्षा में कोई बड़ा छोटा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास प्रभु है, प्रभु में चलो। आप लोग प्रभु में नहीं चलते हो, कोई भी आदमी प्रभु में नहीं चलता। अपना बिजनेस देखते हो, धंधा देखते हो आप लोग। तो आप लोग सीखो। अगर आप लोग को करना है, आप लोग डिबेट करो ना, क्या प्रॉब्लम है उनको। उन्होंने तो सब कुछ ओपन चैलेंज कर रखा है, चाय नाश्ता के साथ। ये जूम में करो, हमको भी अच्छा लगेगा, हमको सीखने को मिलेगा ना, आपसे मिलेगा। अगर आप सही हो, सही शिक्षा लेते हो तो। हमारे पास्टर जी तो हमको सही शिक्षा, खरी शिक्षा देते ही है। ठीक है, तो आपको सिर्फ लास्ट नॉट बट द लिस्ट, अगर आपको डरना है ना, इंसान से मत डरो, प्रभु से डरो। क्योंकि प्रभु से डरोगे तो आप सही रास्ते पे आओगे, और आपके जो फॉलोअर्स है वो भी सही रास्ते पे रहेगा। लोगों को भड़काओ मत, लोगों को गलत शिक्षा में मत लेके जाओ। आप लोग जो कल्ट ग्रुप है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रभु यीशु आपको क्षमा करे। प्रेज द लॉर्ड।